पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्हें रिपोर्ट सौंपी। 18,626 पेजों की इस रिपोर्ट के लिए 2 सितंबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 191 दिनों तक एक्सपर्ट के साथ चर्चा करने के बाद रिपोर्ट जमा की है। प्रस्तावित रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल यानी साझा मतदान सूची तैयार करने की बात कही गई है। सभी सुझावों और दृष्टिकोणों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए 2 चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की है। समाज सेवी सुधा मूर्ति ने आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर सदन के नेता पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष और बच्चों के लिए कई किताबें लिख चुकी सुधा मूर्ति को पिछले शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 4 के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला रखी। नरेंद्र मोदी देश के उस वर्ग से रूबरू हुए जिसको दशकों से अपने हिस्से का बदलाव चाहिए था, अपने हिस्से का आसमान चाहिए था। पिछले कई साल इस वर्ग के लोगों के लिए बदलाव लेकर आए हैं और ये बदलाव आया पीएम स्वनिधि योजना के जरिए। पहले की सरकार ने आपकी यह समस्याएं न सुनी, न समझी, न समस्या का समाधान करने के लिए कभी कोई कदम उठाया। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। और मैंने आपकी गारंटी ली और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने बड़े बड़े लोगों की बेईमानी को भी देखा है और छोटे छोटे लोगों की ईमानदारी को भी देखा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक देश में 62 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 11,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। अकेले दिल्ली में करीब 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं, जिनकी राशि 232 करोड़ रुपए है। पीएम स्वनिधि इसके तहत पहली बार जब आप लोन लेने जाते हैं तो 10,000 रुपया देते हैं। अगर आप उसको समय पर चुकाते हैं तो बैंक खुद
आपको 20,000 की ऑफर करता है और ये पैसा भी समय पर चुकाने पर और डिजिटल लेन देन करने पर 50,000 रुपये तक की मदद बैंकों से सुनिश्चित हो जाती है। और आज आपने यहां देखा कुछ लोग वो थे जिनको 50,000 वाली किस्त मिली है, यानी छोटे कारोबार को विस्तार देने में पीएम स्वनिधि योजना से बहुत बड़ी मदद मिली। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं। और अब तक का मेरा अनुभव है समय पर पैसे वो लौटाते हैं। और मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताएं बहनें हैं। पीएम स्वनिधि योजना ने वंचित वर्गों के कल्याण में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में देश भर के 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स से मुलाकात कर लोन वितरित किए। कोरोना के समय में जब सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी तो किसी को अंदाज नहीं था कि ये कितनी बड़ी योजना बनने जा रही है। तब कुछ लोग कहते थे कि इस योजना से कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन पीएम स्वनिधि योजना को लेकर हाल में जो स्टडी आई है वो ऐसे लोगों की आंखें खोल देने वाली है। स्वनिधि योजना की वजह से रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वालों की कमाई काफी बढ़ गई है। खरीद बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड होने की वजह से अब बैंकों से आप सभी को मदद मिलने में भी आसानी हो गई है। यही नहीं, डिजिटल लेन देन करने पर इन साथियों को साल में 1,200 रुपये तक का कैश बैक भी मिलता है, यानी एक प्रकार का प्राइज मिलता है, इनाम मिलता है। किसी भी योजना का आकलन उसकी सफलता असफलता आंकड़ों के जरिए नापी जाती है। आज पीएम स्वनिधि योजना के जरिए लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिल रहा है। आप में से ज्यादातर अपने गांवों से आकर शहरों में ये काम करते हैं। ये जो पीएम स्वनिधि योजना है ये सिर्फ बैंकों से जोड़ने का कार्यक्रम भर नहीं है, इसके लाभार्थियों को सरकार की दूसरी योजनाओं का भी सीधा लाभ मिल रहा है। आप जैसे सभी साथियों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और मुफ्त गैस कनेक्शन की सुविधा मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि कामकाजी साथियों के लिए शहरों में नया राशन कार्ड बनाना कितनी बड़ी चुनौती थी। मोदी ने आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसलिए एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बनाई गई है। अब एक ही राशन कार्ड पर देश में कहीं पर भी राशन मिल जाता है। साथियों, रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वाले ज्यादातर साथी झुग्गियों में रहते हैं,
मोदी ने इसकी भी चिंता की है। देश में जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं, इनमें से करीब 1 करोड़ घर शहरी गरीबों को मिल चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों में इसका बड़ा लाभ गरीबों को मिल रहा है। भारत सरकार राजधानी दिल्ली में भी झुग्गियों की जगह पक्के आवास देने का बड़ा अभियान चला रही है। दिल्ली में 3000 से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 3500 से अधिक घर दिल्ली जल्दी पूरे होने वाले हैं। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के रेगुलाइजेशन का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। हाल में भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। इससे 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। बाकी बिजली सरकार को बेचकर कमाई भी होगी। सरकार इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पैसे के किसी भी लेन देन में गारंटी शब्द आपने सुना होगा, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गारंटी जुटाना कितना मुश्किल है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देश के वंचितों को उनका हक मिल रहा है। इसकी गारंटी योजनाएं दे रही हैं, आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं की बदौलत 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की बेड़ियां तोड़कर नए मध्यम वर्ग से जुड़ने में सक्षम हुए हैं। पिछले 1 दशक को बदलाव का दशक कहा जा रहा है। गरीबों के जीवन को बदलने वाला दशक कहा जा रहा है। जब देश के गरीब का अर्थतंत्र सुधरता है तो क्या होता है, इसके बारे में दशकों तक सोचा ही नहीं गया। अब इस बारे में न सिर्फ सोचा जा रहा है, बल्कि वंचित वर्ग को उसके हिस्से की भागीदारी भी मिल रही है। जीवन में कुछ करने की उम्मीद मिली है। स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान का प्रतीक बनी है। आज यहां दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट का भी उसके विस्तार का शिलान्यास हुआ है। ये दिल्ली के लोगों के लिए डबल तोहफे की तवारीख है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।